ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि साल 2024 बेहद करीब है कि हल्के की जनता पुराने नेताओं पर दाव नहीं लगाएगी। शामिल है संजीव माजरा भी अभी एक्टिव पॉलिटिशियन की भूमिका में मैं देख रहा हूँ, तुषार ढांडा भी, एक जयप्रकाश के लड़के राहुल गांधी जी ने भी यात्रा निकाली है और बलराज कुंडू जी महम के विधायक ने भी यात्रा निकाली, वो भी गांव-गांव गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने भी बहुत लंबी यात्रा। अभय चौटाला की यात्रा में शामिल होंगे आप? उनका मुझ पे फोन आया था कि अगले दिन आप भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, आप किसानों के आवाज़ उठाते रहे। मैंने अगले दिन छोड़ दी थी। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय और इस वक्त गांव चौसाला से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा। 40 साल का आपका इनेलो से भी नाता रहा है और इसके बाद आप भाजपा में गए और उसके बाद जब किसान आंदोलन चला सर, आपने भाजपा छोड़ी और उसके बाद लगातार आप निर्दलीय भूमिका में हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपका पीछे 1-2 महीनों की मैं बैकग्राउंड देखूं तो आप लगातार दीपेंद्र हुड्डा की पोस्ट जो है शेयर करते रहे हैं। एलनाबाद में अभय चौटाला के लिए भी प्रचार करने गए थे। तो जनता अभी समझ नहीं रही है सर कि आप कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं, INLD का फेवर कर रहे हैं, भाजपा के तो अभी खिलाफत में ही हैं। क्या भूमिका देखते हैं? अभी समय नहीं है किसी दल में जाने का। ना कोई दल है, ना कोई बाहुबल है, ना कोई धन बल है। अभी तो एक तमन्ना है कि किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों के, गरीबों के, कर्मचारियों के, व्यापारियों के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया जाए, उस आवाज़ को बुलंद किया जाए जो लोग भुगत रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 2,86,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। आज किस प्रकार से एक मंत्री का व्यवहार रहा उसके जूनियर कोच के साथ, किस प्रकार से कोरोना काल में इन्होंने रजिस्ट्री घोटाला किया, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया। हमारे यहाँ भी सफाई घोटाला हुआ, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ। इन घोटालों को लेकर के विशेष तौर से मैं और अनेकों समस्याएं जो मुंह बाएं खड़ी हैं उनके लिए मुद्दे उठाता रहता हूं। जिस प्रकार से सड़कें हैं तो उनमें गड्ढे हैं। आज रजबायों में पानी नहीं, माइनरों में पीने के लिए गांव में पानी नहीं, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। ये सारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं कि अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, जल घर हैं तो जल नहीं, आप ये समझ लेना बिजली घर हैं तो बिजली। सही बात है सर। एक और चीज़ कि अभी फरवरी या मार्च से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि साल 2024 बेहद करीब है? आपने शायद मुझे देर से फॉलो करना शुरू किया होगा जी। मेरा आज 50वां गांव है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ मैं इतने दिन में कहाँ रहूँगा। बड़ा बेताब हूँ कि किस प्रकार से, ये तो मैं सारे गांव में जो बचे हैं शायद 1-2 दिन में भी कर सकता हूँ, परंतु वो बात जो लोगों के जहन्नुम में बैठनी चाहिए वो बिठाने के लिए पहले लोगों में ये हो कि मैं उनके दुख सुख का साथी बन कर के उनको ये लगे कि वास्तव में ये हमारे जैसा ही है और हम में ही रहता है, ये कहीं बाहर जाता नहीं और किसी प्रकार से हमारे दुख से सुख में जुड़ा रहता है। और मैं कोई देरी नहीं है। आप सर बहुत पुराने नेता रहे हैं, लोग आपको सुनने आते हैं, एक बड़ी संख्या में तादाद सुनने आती है, मगर इसी के साथ साथ जब एक वोट बैंक तब्दील का दौर आता है उस समय जनता सोचने लग जाती है सर कि वोट तुम्हें तब्दील बड़ी बार हुए हैं। जितनी बार चुनाव लड़े उससे ज़्यादा बार जीता और वोट में भी तब्दील हुए, लोगों ने वोट भी दिए, लोगों का बड़ा एहसान है। इन्होंने कई बार हमारे झंडे को बुलंद रखा है, कई बार नाराज़गी भी व्यक्त कर दी, परंतु इतनी नहीं। कांटे के मुकाबलों में आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत जमानते गवाह बैठे हों, बहुत अच्छे मुकाबले दिए हैं। तो भविष्य में ये भूमिका निर्दलीय रहेगी या किसी पार्टी का फेवर भी करेंगे आप? आपसे कहा है कि अभी कह नहीं सकते कि इस देश में जिस लोकतंत्र के लिए हमारे बुजुर्ग लड़े थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, किस प्रकार से उन्होंने फांसी खाई थी, लाठियाँ खाई थी, शहीद हुए थे, किस प्रकार से देश की आज़ादी लाए थे, बोलने का अधिकार हमें मिला था। आज बोलने का अधिकार छीना जा रहा, देश में लोकतंत्र खतरे में है। जैसे आपसे मुखातिब होते हुए मैंने ये कहा था कि शिवसेना के नेता संजय राउत को 102 दिन की कैद में भेज दिया गया और फैसला कोर्ट ने दिया कि इसका कसूर ही नहीं था। आपके सामने ओम प्रकाश चौटाला को 2 बार जेल जाना पड़ा। आपको बोलने के लिए
आपके लालू प्रसाद यादव के घर पे 18 जगह छापे पड़े। नीतीश कुमार विश्वास का मत ले रहे थे, सारे विधायकों पे छापे पड़ गए। आपके राहुल गांधी की बोलने के लिए कि वो अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, 20 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी दबा रही थी, वो बोले तो उनकी 2 साल की कैद हुई और उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। यानी कि इस देश में जो आज़ादी हमारे बुजुर्ग लाए थे, उस आज़ादी को, जो बोलने की आज़ादी थी, उसमें हमें जो अधिकार मिला हुआ है उसको छीना जा रहा है। उसके लिए भी लोगों को जागृत करना है। सही। एक और चीज़ है सर, हल्के में एक परसेप्शन चला हुआ है कि हल्के की जनता पुराने नेताओं पर दाव नहीं लगाएगी, इस पर आपका थॉट? मैं ये समझता हूँ ये सब किंवदंतियाँ हैं और जो लोग इन बातों में विश्वास करते हैं वो करते भी होंगे, परंतु नहीं, बार बार आजमाएगी। लोगों के दुख सुख में शामिल रहो, संघर्ष करते रहो। हमने राजनीति में बस यही सीखा कि लोगों के साथ रहो। सर, कुछ युवा चेहरे भी आ रहे हैं, उनमें आपके लड़के भी शामिल हैं। संजीव माजरा भी अभी एक्टिव पॉलिटिशियन की भूमिका में मैं देख रहा हूं। तुषार ढांडा भी, एक जयप्रकाश के लड़के सही। आपका क्या मानना है कि आप चाहते हैं कि आपके लड़के भी आपका विकल्प? अच्छा, चलो, आप चाहते नहीं इस पे विचार रखना। अब वो मुद्दों पे आते हैं सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली। मैंने देखा आप लगातार उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि आप भी हल्के की नुमाइंदगी करें या आपके विकल्प में कोई और चेहरा हो? क्या आपकी इच्छा है मन में? 2019 में लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और हम एक ऐसे पायदान पे पहुंच गए थे कि लगभग हम गवर्नमेंट बनाने के बहुत नज़दीक थे। जब उनके पारिवारिक लड़ाई हुई और पार्टी टूट गई, बीएसपी से गठबंधन टूट गया, सारा घर टूट फूट हो गया हमारा, तो हम सब सड़कों पे हैं, ये भी सड़कों पे हैं और हम भी सड़कों पे हैं। रही बात ये कि जो आप कहते हैं कि कौन होगा उम्मीदवार, कौन नहीं होगा, ये समय के क्रम में है, अभी बहुत समय है, 1.5 बरस बाकी है। 1.5 बरस तक जब लोग आएंगे जो सत्ता में बैठे हैं, यहाँ जब लोगों के बीच में आकर के ये कहेंगे हमने ये काम किया, जब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तो जनता फैसला करेगी। एक 2024 को लेकर मेरा आखिरी सवाल है सर, आप क्या देखते हैं 2024 में नुमाइंदगी कौन करेगा एक हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव से? मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन ये लूट का गठबंधन है, ठगबंधन है, ये जाएगा और इसकी जगह को वैकल्पिक सरकार बनेगी। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी सरकार होगी, कौन होगा उसका हेड, ये तो बहुत लंबा समय है। विधायक दल की मीटिंग होगी, जो मेजोरिटी में आएंगे वो अपने नेता का चयन करेंगे, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये अभी नहीं कह सकते। आपकी इच्छा हो, आपके अनुसार कोई अच्छा हरियाणा में प्रदर्शन कर रहा हो फिलहाल के नज़रिए से? मेरे हिसाब से अभी राहुल गांधी जी ने भी यात्रा निकाली है और बलराज कुंडू जी महम के विधायक ने भी यात्रा निकाली, वो भी गांव-गांव गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने भी बहुत लंबी यात्रा, तकरीबन 700 किलोमीटर की यात्रा अभी कंप्लीट हुई है उनकी। बहुत लंबी यात्रा उनकी, लगभग 7 महीने की। चौधरी देवीलाल की जयंती पे समापन होगा कुरुक्षेत्र में। बाद में निचोड़ हमारे हरियाणा प्रदेश में 3-4 महीने पहले चुनाव से लोग दिखाते हैं कि किस तरफ की क्या कहानी चल रही है, किसकी हवा है, किसकी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता अभी से कौन गवर्नमेंट बनाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की बार घुटने टेक देंगे, इनको साफ कर देंगे। अभय चौटाला की यात्रा में शामिल होंगे आप? अभय सिंह चौटाला का आपको पता ही होगा कि मैं चौधरी देवीलाल की जयंती पे 25 तारीख को फतेहाबाद भी गया था और जब किसानों के हक में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, हरियाणा की विधानसभा छोड़ी थी, उनका मुझ पे फ़ोन आया था कि अगले दिन आप भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, आप किसानों के आवाज़ उठाते रहे। मैंने अगले दिन छोड़ दी थी और जब उनका चुनाव हो रहा था इलाहाबाद में, वो लड़ाई किसान की हार जीत थी और किसान जीत पाएगा या हार पाएगा वो एक अभय सिंह चौटाला के रूप में था। तो हमने जाकर के वहाँ खुले मन से अभय सिंह चौटाला को, किसानों की यूनियन ने भी, मैंने भी, सबने सपोर्ट किया है, जिसमें राकेश टिकैत जी भी थे, मैं भी था और कई और नेता भी थे जो किसानों का भला चाहने वाले थे, किसानों की आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, किसानों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे। वो सारे इलाहाबाद जाकर के उनकी सपोर्ट की थी और अभी से मैं कह नहीं सकता कि उनकी मैं यात्रा में शामिल रहूँगा या नहीं रहूँगा। आशंकाएं हैं?
आशंकाएं भी नहीं हैं, अभी बहुत दूर है। दूर है। हाँ, अभी दिल्ली दूर है। अभी दूर है क्योंकि 6 महीने बाद आएगी हमारे यहाँ पे, 6 महीने पहले कैसे कह दें। चलिए, किसी बात को तो आजकल मैं अपनी बात को कह तो रहा हूँ कि 2019 में हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे थे। हरियाणा की जनता का मूड ये था कि अब की बार सरकार इनको सौंप दो, और हमारा सारा खेल बिगड़ गया, खड़े खड़े बिगड़ गया, सारी पार्टी टूट गई, घर टूट गया, सारा पार्टी लूट मेन गई। दोषी किसको मानते हैं? इस बात को बार बार छेड़ने से कोई लंबा चौड़ा फल निकलने वाला नहीं है। जी। कौन दोषी थे कौन नहीं थे, ये पूछो कि वो जो लोग सत्ता में आए थे, जिनकी सरकार होती है, उन्होंने क्या किया। हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों से ये वादा किया था कि 75% लगने वाली हर फैक्ट्री में, प्राइवेट में हरियाणा के नौजवान लगेंगे। कहाँ है? 5100 रुपये ये कहा था कि बुढ़ापा पेंशन होगी, कहाँ चली गई। छात्र संघ के चुनाव कहा था होंगे, हो गए नहीं। तो कह रहे थे SYL बनेगी, नहीं बनी। पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, हो गई। हांसी बुढ़ाना नहर में पानी आ जाएगा, आ गया। हरियाणा की वही परिस्थितियां हैं जो पहले थी, बल्कि जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा भारतीय जनता पार्टी और JJP ने किया था, उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया, बल्कि तरह तरह की कंडीशनें किसानों पर लगा दी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आज अत्यधिक बारिश की वजह से पोर्टल चल नहीं रहा, जिसकी वजह से अपनी क्षति जो किसान को हुई ओलावृष्टि से, बारिश से, वो ले नहीं पा रहा, क्योंकि इन्होंने इतना जटिल व्यवस्था कर दी जिसकी वजह से आम भोले भाले किसान उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो मेरे साथ पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा थे। आपका इस पूरी चर्चा को लेकर क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।